नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए, आज का टॉपिक हम रस विवेचन, रस के बारे में अध्ययन करेंगे। रस से आशय, रस का क्या अर्थ है, रस की परिभाषाएं, रस के कितने अंग हैं, इन सभी बातों का आज हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बटन को दबा लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। रस। चलिए, तो रस क्या है, रस का अर्थ, रस की परिभाषाएं आदि विषय में जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा रस के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। तो हमारे जो रस है वो भारतीय काव्य शास्त्र में रस को क्या है, महत्वपूर्ण माना है। हमारा जो भारतीय काव्य शास्त्र है वो रस को महत्वपूर्ण मानता है। काव्य शास्त्र ही नहीं अपितु भारतीय दर्शन, भारतीय जो जीवन दृष्टि, उसमें भी रस की प्रतिष्ठा निर्विवाद रूप से स्वीकृत है। तभी तो हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में रस शब्द का इस्तेमाल होता रहा है। वह आस्वादन या आनंद के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है। रस को आध्यात्मिक महिमा से मंडित करते हुए उसे रसो वयः सः, अर्थात रस ही परमात्मा है, इस तरह से कहा गया। रस की उपयोगिता को देखते हुए, उसकी आवश्यकता को परखते हुए विद्वानों ने इनको रसो वयः सः कहा, अर्थात रस ही परमात्मा है। देखिए, यहाँ पे रस को परमात्मा के समकक्ष माना जा रहा है। तो चलिए, इसी प्रकार नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि जी, जिन्होंने कहा कि न ही राग ऋचे कसी दर्थ प्रवर्तते, अर्थात रस के बिना जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। तो आप समझ ही गए होंगे कि रस कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आचार्य भरत मुनि जी बोल रहे हैं कि रस के बिना जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, जीवन निरर्थक बोल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रस को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रस के बिना जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, इस तरह से बोला जा रहा है। चलिए, रस से आशय, रस से क्या अर्थ हो रहा है, रस का क्या मीनिंग है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो रस का आशय आनंद से है। रस से आशय क्या है, आनंद से है। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, आनंद। रस बोलेंगे तो क्या आनंद से है, हम लोग से आनंद से है। ये बहुत प्रकार से हमें प्राप्त होता है, कई तरह से हमें रस की प्राप्ति होती है। जैसे मान लेते हैं भोजन का रस, भोजन से भी हमें रस की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। फलों का रस, जैसे हम लोग फल खाते हैं, मान लीजिए आम खा रहे हैं तो उससे हम रस मिल रहा है, मीठा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आनंद मिल रहा है हमको, मतलब उससे रस मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। आनंद क्या है, रसी है। रस का अर्थ जो है आनंद से लिया गया है। और इसी तरह से जैसे कि मनोरंजन का रस, जैसे मान लो हम लोग कोई मूवीज देख रहे हैं तो उसमें भी हमें कुछ देखने से हमें आनंद मिल रहा है, आनंद, तो वो भी क्या है, रस है। लेकिन मनोरंजन का रस मिल रहा है। औषधियों का रस, जैसे विभिन्न प्रकार के जड़ी बूटियों का सबका अलग अलग एक रस, अपना अलग अलग एक आनंद होता है। तो इसको यहाँ भी बोला जा रहा है कि औषधियों का रस तथा आत्मा का रस। ये आध्यात्मिक रूप से इसको जोड़ा गया है कि आत्मा का रस बताया जा रहा है। परंतु हमारा यहाँ संबंध किससे है, तो काव्य से है। काव्य बोले तो कविता, काव्य पढ़ने लिख जो काव्य है, तो हमारा संबंध किससे है, आनंद से है। तो चलिए अब बात करेंगे रस काव्य। समानतः कविता या काव्य को पढ़ने अथवा सुनने, देखने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। समानतः कविता काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से क्या बोला जा रहा है, पढ़ने, लिखने और सुनने से जिस आनंद की प्राप्ति किसको होता है, तो यहाँ पे क्या है, पाठक, श्रोता अथवा दर्शक, इन तीनों को आनंद की प्राप्ति होती है। क्या होती है,
आनंद की प्राप्ति होती है। पाठक जो अध्ययन कर रहा है उनको एक आनंद मिल रहा है, श्रोता सुनने वाला अथवा दर्शक समानतः काव्य को पढ़ने अथवा सुनने से जिस आनंद की प्राप्ति पाठक, श्रोता अथवा दर्शक को होती है उसे रस कहते हैं, चलिए, तो इस तरह से स्पष्ट हो रहा है कि जैसे कि पहले हमने ऊपर में पढ़ा कि रसो वयासा, रस को परमात्मा कहा गया, परमात्मा के तुल्य उसको माना गया। और आचार्य भरत मुनि जी ने कहा कि रस के बिना जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। इस तरह से हमारे काव्य शास्त्र में रस जो है उसको रस का जो बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, अर्थात जीवन के लिए, काव्य के लिए, चाहे जीवन के लिए हो या काव्य के लिए हो, रस को महत्वपूर्ण माना गया है। जीवन में भी बोलते हैं ना कि अरे यार जीवन में कोई आनंद ही नहीं है, व्यर्थ है, मेरा जीवन खराब है, तो जीवन में भी एक रस होती है, अच्छा जीवन, क्योंकि भाई बिना आनंद के आदमी क्या है वो नहीं। हर जैसे कि बोलना जाए कि पढ़ रहे हैं तो उसमें पाठक को मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, श्रोता को भी मिल रहा है। जैसे कथा सुनने जाते हैं, रामायण भागवत जो भी हो, कथा सुनते हो तो उसमें एक रस प्राप्त होती है, ठीक है, जिससे व्यक्ति उसको सुनता है और उसमें मग्न हो जाता है, उसको आनंद मिलता है। उसी तरह से दर्शक को भी प्राप्त होता है। जैसे मूवीज देखने के या कुछ भी देखने जा रहे हैं, जैसे मान के चलते हैं कोई फंक्शन हो रहा है, जैसे अपन लोग के विद्यालय में भी मान लो वार्षिकोत्सव का आयोजन हो रहा है, तो वहाँ पे दर्शक लोग बैठे, उसको आनंद मिल रहा है, तो वो वहाँ भी उसको आनंद मिल रहा है। तो उसी तरह से रस क्या है, रस को परमात्मा कहा गया, रस के बिना जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। इस तरह से आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में इस तरह से बातें कही है। तो चलिए रस के बारे में हम लोग आगे जानते हैं, उसके क्या क्या परिभाषाएं हैं, क्या क्या उसकी परिभाषा है, किस तरह से अनेक विद्वानों ने उसके अपने अपने ढंग से परिभाषाओं को व्यक्त किया है। तो चलिए सबसे पहले जो सर्वोत्तम बहुत महत्वपूर्ण है, जिनका परिभाषा तो आचार्य भरत मुनि, इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र की रचना की है। संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं ये। इन्होंने अपने जो नाट्य शास्त्र ग्रंथ हैं उसमें लिखा कि विभानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति मतलब उत्पत्ति होती है। तो इन्होंने कहा कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इन्होंने तीन चीज कहा। क्या क्या कहा? विभाव कहा, अनुभाव कहा और व्यभिचारी भाव। इन्होंने कहा विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। इन तीन भावों के जो संयोग से इनके मिलन से क्या है, संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात इन तीनों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। किसने कहा? तो आचार्य भरत मुनि ने कहा कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। चलिए संस्कृत के प्रकांड विद्वान श्री बलदेव उपाध्याय जी क्या कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने कहा काव्य को सुनने या पढ़ने से, ध्यान देंगे, काव्य को सुनने या पढ़ने से श्रोता या पाठक के चित्त में जो विलक्षण अलौकिक आनंद आता है उसी का नाम रस है। इन्होंने कहा काव्य को सुनने मतलब काव्य को सुनने पढ़ने से श्रोता या पाठक जो सुन रहा है या पाठ कर रहा है, जो अध्ययन कर रहा है, उसके चित्त में मतलब जो मन में जो विलक्षण अलौकिक आनंद, एक अलौकिक जो आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद मिलता है, उसी का नाम क्या है? रस। तो बलदेव जी ने कहा कि जो काव्य को सुनने पढ़ने से श्रोता या पाठक के चित्त में जो विलक्षण अलौकिक आनंद की जो प्राप्ति होती है उसी को रस कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस के प्रमुख अंग, यहाँ तक तो समझ गए होंगे परिभाषा। इसमें मैंने दो महर्षि का लिया है, आचार्य भरत का लिया है और बलदेव उपाध्याय का।
तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस के प्रमुख अंग, रस के कौन कौन से अंग हैं, उनके क्या क्या अंग मतलब प्रकार, उसमें क्या क्या आते हैं, तो चलिए इसके बारे में जानेंगे। इनके प्रमुख रूप से 4 भागों में विभक्त किया गया है। तो पहला है संचारी भाव, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा है क्षमा करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट लिखा है स्थायी भाव। प्रथम है स्थायी भाव और दूसरा है संचारी भाव, इसी को व्यभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा है अनुभाव, ठीक है, तीसरा क्या है, अनुभाव है। चौथा है विभाव। चलिए इन रस के जो प्रमुख अंग है वो कितने हैं, तो 4 अंग हैं। तो कौन कौन से, तो स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव और विभाव। इस तरह से रस के कुल 4 अंग बताए गए हैं। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि स्थायी भाव है क्या। ठीक है, चलिए जानते हैं रस के प्रमुख अंग। चलिए पहला है स्थायी भाव। तो स्थायी भाव क्या है, तो स्थायी भाव वे भाव हैं जो आश्रय के मन में, स्थायी भाव वे भाव हैं जो आश्रय के मन में सुप्त अवस्था में रहती है, सुप्त अवस्था में रहते हैं और समय पाकर जागते हैं। इससे इसके जागने से क्या है, हमें रस की प्राप्ति होती है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आश्रय के मन में सुप्त अवस्था में रहते हैं और इसके जागृत होने से, किसके, तो स्थायी भाव, तो स्थायी भाव के जागृत होने से हमें रस की प्राप्ति होती है। स्थायी भाव की जागृत होने से हमें क्या है, रस की प्राप्ति होती है। तो स्थायी भाव की संख्या 11 मानी गई है। ध्यान देंगे इसमें 2 और जोड़ा गया है, आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य को जोड़ा है और एक और है भक्ति भागवत, ऐसा कुछ है, उसको मैं आगे बताऊंगा, अभी याद नहीं आ रहा है। तो टोटल 11 इसमें स्थायी भाव की संख्या बताई गई है। चलिए तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्थायी भाव मतलब आश्रय के मन में सुप्त अवस्था में प्रत्येक क्या है, मानव के जो आश्रय मतलब इंसान जो है उनके मन में सुप्त अवस्था में रहते हैं। सुप्त अवस्था में सभी के ये दबे रहते हैं और यही स्थायी भाव पाकर, स्थायी भाव जब जागते हैं, जैसे मान लिया जाता है किसी, हम लोग किसी दुखद समाचार को देखते हैं या कहीं पे कुछ ऐसी स्थिति आ रही, दयनीय स्थिति, जिसे देखकर हमारे मन में करुणा जाग रहा है, ठीक है, तो उसके प्रति हमें दया आ रहा है, स्नेह दया की भाव आ रहा है, तो वहाँ पे हमारा जो मन है वो करुण रस की उत्पत्ति होगी, स्थायी भाव वहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। तो या फिर मान लेते हैं कोई ऐसा दृश्य देखते हैं भयभीत, जैसे रात का अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है और चारों तरफ ऐसे सुनसान, और वहाँ पे एकदम से एक अजीब सी आवाज आ रही है जिससे हमें भय लग रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या है, भय नाम स्थायी भाव जागेगा, भयानक रस, उसमें हमें रस की निष्पत्ति होगी। तो उसी को बोला जा रहा है कि आश्रय मन में क्या है, सुप्त अवस्था में रहते हैं और यही स्थायी भाव मतलब कंडीशन पाकर स्थायी भाव जागते हैं, उससे क्या है, रस की प्राप्ति होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। स्थायी भाव जो प्रत्येक मानव मन जो है विविध भावों का कोश है, मतलब सबके हृदय में विभिन्न प्रकार की भावनाएं रहती है, विभिन्न प्रकार के उसके मन में विचार रहते हैं। जैसे किसी को डर ज़्यादा लगता है, किसी को डर नहीं लगता, किसी के मन कोई व्यक्ति जल्दी किसी को देखकर, मतलब सबके मन में, इंसान के मन में, सबके हृदय में भावनाएं रहती है। ये बात अलग है कि सिचुएशन कंडीशन देख के वो मतलब उभर कर आते हैं। तो प्रत्येक मानव मन विविध भावों का कोश है, भाव सभी के भीतर सुप्त अवस्था में रहते हैं, इन्हें ही स्थायी भाव कहते हैं। मतलब सुप्त अवस्था में हमारे अंदर में मन में रहते हैं, इसे ही स्थायी भाव कहते हैं और इसी के जागने से हमें क्या है, रस की प्राप्ति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, ठीक है, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव।
ये जो है आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार को क्या बोलेंगे? संचारी भाव। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कब बोला जाता है? संचारी भाव। ठीक है। संचारी भाव बोलेंगे, इसे व्यभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार को संचारी भाव कहते हैं। जैसे मान लो अस्थिर मनोविकार मतलब किसी कंडीशन को देखकर हमारे मन में जो उत्पन्न हो रहा है उसे हम लोग संचारी भाव कहेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कोई कंडीशन दे रहे हैं, जैसे सिंह से भयभीत, मान लो कहीं पे हम लोग जा रहे हैं और अचानक हमें वहाँ पे सिंह शेर दिखाई देता है और व्यक्ति जो उसको देखता है तो उसके मन में तरह तरह की भावनाएं या स्थिर जो भावनाएं उत्पन्न होगी, उनको डर लगेगा, अरे ये शेर मुझे खा जाएगा, मैं कैसे करूँगा, किस तरह से अपने मतलब वो विक्षिप्त हो जाएगा। उस समय उसको कई तरह से विचार जो है उनके मन में आएंगे। जैसे कि मान लो उनको चिंता होगा, शंका होगा, त्रास होगा, डर भी लगेगा। तो इस तरह से उसके सिंह को देखने से उसके मन में जो भाव उत्पन्न होंगे वही क्या है? संचारी भाव है या व्यभिचारी भाव है। मतलब ये स्थिर नहीं है, इसमें बदलाव होते रहता है, डर लगता है, चिंता होती है, अवसाद की स्थिति बन जाती है। तो इस तरह से संचारी भाव क्या है? आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार को संचारी भाव कहा जाता है। इसे ही व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है अनुभाव। यहाँ पे अनुभाव है आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य को अनुभाव कहते हैं। जैसे आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित, जैसे जो भी भावना जो आ रहा है उसको बाहर निकाल रहा है, मतलब आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य को अनुभाव कहते हैं। चलिए चौथा है विभाव। वे कारण जिनकी वजह से स्थायी भाव जागते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। मतलब जिनके वजह से स्थायी भाव जागते हैं उसे विभाव कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो रस विवेचन, जिसमें हम लोग ने पढ़ा रस के बारे में, अध्ययन के रस से आशय, अर्थ, परिभाषाएं, रस की प्रमुख अंग। आगे इसके बारे में और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, तो मैं यहीं इसको समाप्त करता हूँ। इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, जिसमें और इसको अच्छे से इसके जो प्रमुख रस हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और इसको और आगे बनाएंगे। इसमें एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें रस के जो हम लोग ने 11 जो रस के बारे में बात कर रहे थे उसको आगे बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।